नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के अंक यानी कि 6 की। 6 अंक वालों की खासियत क्या है और किस तरीके का जीवन 6 अंक वालों के लिए होता है। इसके अलावा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 6 अंक वाले क्या कुछ कर सकते हैं। तो 6 अंक से जुड़े हुए तमाम उपाय हम आपको देंगे और इसके बारे में जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो, अगर आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो अंगुलियों में हीरा धारण मत करिए। 90% मामलों में अगर आप अंगुली में हीरा धारण करते हैं और आपका वैवाहिक जीवन गड़बड़ रहता है, तो उसके और भी ज्यादा खराब होने की संभावना बन जाएगी। सलाह लेकर के वैसे भी हीरा पहनना चाहिए, लेकिन अगर वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं रहता हो तो बहुत सोचिएगा हीरा पहनने के पहले, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक तो वैवाहिक जीवन खराब है, दूसरे आपने हीरा पहन लिया, बना बनाया मामला आपका बिगड़ सकता है। तो देखिए, हीरा सभी को पसंद होता है, खास तौर से लड़कियों को। लेकिन अगर आपके जीवन में भी इस तरीके की समस्या है जो पंडित जी ने बताई है, तो हीरा धारण करने से पहले आप जरूर सोचिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आप पंचांग पर आ जाते हैं। देखते हैं 17 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 17 दिसंबर 2022, दिन शनिवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सुबह के 9:18 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो पंचांग पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी हमने पंडित जी से ले लिया है। अब आ जाते हैं आज के विषय पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं 6 अंक की। तो चलिए, सबसे पहले पंडित जी से हम ये जान लेते हैं क्योंकि शुक्र का अंक है 6, तो अंक 6 का ज्योतिष में क्या महत्व है पंडित जी। 1 से लेके 9 तक के जितने भी अंक हैं, अगर उसमें आप भाग्य के फैक्टर को देखें, जीवन में कंफर्ट के फैक्टर को देखें, तो वो सबसे ज्यादा जिस नंबर के पास है वो नंबर है 6। 6 जो है वो शुद्ध रूप से शुक्र का अंक है, और शुक्र का मतलब आप जानते ही हैं, इसमें ग्लैमर और सौंदर्य कूट कूट कर भरा होता है। शुक्र की जो खूबियां हैं, शुक्र की जो खासियत है, वो 6 नंबर के अंदर पाई जाती है। इस अंक में कुछ हिस्सा बुध का भी होता है, इसीलिए 6 अंक वालों के पास प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। यानी एक तरफ शुक्र का ग्लैमर और दूसरी तरफ बुध का प्रेजेंटेशन, दोनों 6 अंक वालों के पास पाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि 6 अंक वाले प्रस्तुतिकरण के, प्रेजेंटेशन के जादूगर होते हैं। आमतौर पर अच्छी तरीके से वस्त्र पहनना, अच्छी तरीके से बात करना, अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना, ये 6 अंक वाले बहुत अच्छा जानते हैं। 6 अंक जो है ये विवाह और प्रेम के मामलों में बहुत कारगर होता है। जैसे ज्योतिष में बृहस्पति है, जो अगर कुंडली में बेहतर हो जाए तो आपकी कुंडली के दोषों को दूर कर देता है। उसी तरह से 6 का अंक ऐसा अंक है जो अगर आपके साथ जुड़ जाए या आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाए तो आपके जीवन को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करता है, जीवन की कमियों को दूर कर देता है। और कुछ अंक ऐसे हैं ज्योतिष में जो थोड़े संघर्ष वाले या थोड़े निगेटिव माने जाते हैं। अगर उनके जीवन में 6 अंक के लोग जुड़ जाएं तो उनके जीवन की जो निगेटिविटी है, उनके जीवन की जो नकारात्मकता है, वो काफी हद तक दूर हो जाती है।
तो अंक 6 के बारे में यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की पंडित जी से कि ज्योतिष में इसका क्या महत्व होता है, क्या होता है उन लोगों के जीवन में जिनके जीवन में 6 अंक होता है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण बातें हम कार्यक्रम में आगे पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर हम आ जाते हैं और जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, करियर के मामलों में आपको इस समय नए अवसर मिल सकते हैं। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। अपने समय का सदुपयोग करें, समय आपका बेहतर हो रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। करियर में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। पारिवारिक विवादों से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी से हमने जान लिया है और बाकी राशियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं आज की पहली ईमेल। देखते हैं ये सवाल हमें किसने भेजा है और क्या कुछ इनकी समस्या है। पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें गोपाल जी ने लिखा है। गोपाल जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के 8:35 और जन्म स्थान है छपरा। मेल लिखते हैं मुंबई से। गोपाल जी लिख रहे हैं कि नौकरी में दिक्कतें बहुत हो रही हैं। क्या मेरी नौकरी छूट जाएगी? क्या मेरी नौकरी में कोई समस्या आने वाली है? क्या मुझे नौकरी बदल करके दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए? और करियर के मामले में मेरा भविष्य कैसा रहेगा? गोपाल जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी जाने के योग तो नहीं बनते, लेकिन स्थितियां यहां बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए नौकरी बदल लेने में ही बुद्धिमानी है। तो आप नौकरी बदलने का प्रयास करें। जनवरी, फरवरी, मार्च का जो समय है, जनवरी 2023 से मार्च 2023 का जो समय है, इस समय में आपकी नौकरी बदल जाएगी और जिस नई नौकरी में आप जाएंगे वहां पर आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ये संभावना आपके लिए बनती है। भविष्य आपका ठीक है और करियर को लेकर के कोई ऐसी बड़ी खास बात या कोई ऐसी बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है जिसकी चिंता की जाए। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय सूर्य भगवान के मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम आप जप करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
तो अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप भी हमने अपना सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है, इसी पर अपने सवाल आप हमें भेज दीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्योंकि अंक 6 की बात कर रहे हैं तो इसके महत्व के बारे में हमने पंडित जी से समझा, लेकिन किन के ऊपर अंक 6 का प्रभाव होता है, आइए जानते हैं। 6 का अंक बड़ा कीमती, बड़ा भाग्यवान और बड़ा सूदिंग नंबर है। चीजों को इंप्रूव करता है, चीजों को बेहतर करता है। लेकिन कौन से लोगों को हम 6 अंक वाले लोग कहेंगे, किनके ऊपर 6 अंक का प्रभाव होता है, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ हो, 15 तारीख को हुआ हो या 24 तारीख को हुआ हो, उनका जो मुख्य अंक होता है वो होता है 6। जिन लोगों का जन्म वसंत ऋतु में हुआ हो, यानी मार्च अप्रैल में हुआ हो, ऐसे लोगों के ऊपर शुक्र का प्रभाव ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं वो 6 के अंक से प्रभावित होते हैं। जिनका लग्न कन्या हो या जिनकी राशि कन्या हो, उनके ऊपर भी 6 का अंक प्रभाव डालता है, 6 का अंक असर पैदा करता है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र मुख्य ग्रह होता है, जैसे मिथुन लग्न, कुंभ लग्न, मकर लग्न और कुछ हद तक कन्या लग्न, जिनकी कुंडली में शुक्र मुख्य ग्रह होता है, ऐसे लोगों के ऊपर भी 6 अंक का प्रभाव होता है। अगर आपकी जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल जोड़ा जाए और इसका टोटल 6 आ जाए, तो आपका भाग्यांक 6 होगा, यानी आपके ऊपर भी 6 अंक का प्रभाव अवश्य रहेगा। तो याद रखिए कि 6 अंक का प्रभाव अगर आपके ऊपर है तो शुक्र की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आप अपना भला तो करेंगे ही, लेकिन जिसके साथ जुड़ेंगे, जिसके साथ रहेंगे, उसको भी फायदा होने की संभावना जीवन में ज्यादा होगी। तो चलिए 6 अंक वालों के बारे में पंडित जी आपको बता ही रहे हैं, और यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि किन किन लोगों पर प्रभाव होता है 6 अंक का, कौन कौन से वो लोग हैं जो कि 6 अंक के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं अब अगली 3 राशियों पर। देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, पारिवारिक सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का लाभ होता दिख रहा है। करियर के मामलों में इस समय आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। जीवन साथी को लाभ होता दिखाई दे रहा है। यात्रा के योग इस समय आपके बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की बाधा आपकी दूर होगी। स्वास्थ्य के मामलों में आपके सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है कि आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। और इसी के साथ वक्त हो जाता है हमारे अगले ईमेल का। देख लेते हैं अगला सवाल हम किसका ले रहे हैं पंडित जी।
अगला प्रश्न हमें निमिषा ने लिखा है। निमिषा हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 अप्रैल 1988, 1988। जन्म का समय है सुबह के 9:50 और जन्म स्थान है लखनऊ। निमिषा कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। हालांकि चाहती हैं साथ में रहना, चाहती हैं कि विवाह चले, लेकिन दिक्कतें बहुत हैं और घर में अशांति बहुत मच रही है, जिस वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो और आगे के जीवन में खुशियां आ सकें। निमिषा देखिए, राहु की जो स्थिति है आपकी कुंडली में, वो वर्तमान में बहुत अच्छी नहीं है। और अगर मैं समझ पा रहा हूं कुंडली को, तो पिछले लगभग 1.5 साल से ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो गई है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। लगभग जून 2023 तक आप शांति बना करके चलिए। जून 2023 के बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होना शुरू होगा। विवाह टूटने जैसी कोई संभावना नहीं है और वैवाहिक जीवन आने वाले समय में काफ़ी बेहतर होगा। उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या उपाय करेंगी? सबसे पहले एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन ले। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और प्रार्थना करें भगवान से कि आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हों, आपके घर की अशांति दूर हो और आपका जीवन पहले की तुलना में बेहतर हो जाए। चलिए, सवालों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। तो अभी तक आपने अपना सवाल हमें नहीं भेजा है तो जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए 6 अंक की बात कर लेते हैं, क्योंकि 6 अंक किन किन लोगों को प्रभावित करता है ये तो पंडित जी ने आपसे कुछ ही देर पहले बताया, लेकिन शक्तियां क्या होती हैं इसकी, आइए जानते हैं पंडित जी। वैसे तो 6 अंक की प्रमुख शक्ति है आकर्षण और खूबसूरती, लेकिन इसके पास और भी शक्तियां हैं। क्या शक्तियां हैं? 6 अंक वाले अगर थोड़ा भी प्रयास करें, थोड़ा भी एफर्ट करें, तो इनको नाम और यश सरलता से, आसानी से मिल जाता है। 6 अंक वालों को विपरीत लिंग से, अगर पुरुष है तो स्त्री से, और अगर स्त्री है तो पुरुष से खूब लाभ होता है। 6 अंक वाले हर चीज को बड़ा बनाना जानते हैं, छोटे से छोटे काम को बहुत बड़ा बना करके प्रेजेंट करना जानते हैं, छोटे से छोटे काम को बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट कर लेते हैं। इनकी तरफ लोग बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। ऐसा देखा गया है कि 6 अंक वालों की तरफ हो सकता है कि आप दिखने में बहुत अच्छे ना हो या आप बहुत अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन बावजूद इसके अगर आपका 6 का नंबर है तो लोग आपकी तरफ तेजी से अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी तरफ तेजी से आकर्षित रहेंगे। 6 अंक वाले लोग फिल्म के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में खूब सफल होते हैं। ऐसे क्षेत्र जो दिखावे के क्षेत्र हैं, पॉम्प एंड शो के हैं या ग्लैमर के हैं, उन क्षेत्रों में 6 अंक वाले ज्यादा सफल होते हैं। और कभी कभी 6 अंक वाले फाइनेंशियल सेक्टर में, धन संबंधी क्षेत्र में भी देखे जाते हैं। कभी कभी बैंक मैनेजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल हेड, इस तरह के पोजीशन में भी ये दिखाई देते हैं। और नॉर्मली अगर आपके ग्रह बहुत बुरे नहीं हैं, बहुत खराब कॉम्बिनेशंस नहीं है आपके, तो जीवन में आम तौर पर किसी चीज का अभाव इनको नहीं होता। जीवन की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो पूरी इनकी समय समय पर होती जाती हैं। इसीलिए शुरुआत में ही कहा कि 6 का जो अंक है वो बड़ा भाग्यवान अंक है। और शुक्र का जो ग्लैमर है, शुक्र का जो कंफर्ट है या शुक्र का जो भाग्य वाला पक्ष है, वो 6 अंक वालों को आसानी से मिल जाता है। तो चलिए, शक्तियों के बारे में तो यहाँ पर पंडित जी ने बता दिया है, लेकिन अंक की हम बात कर रहे हैं। कुछ शक्तियाँ होती हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी होती हैं। तो आइए अब इनकी कमजोरियों की बात भी हम कर लेते हैं पंडित जी।
अंक 6 की कमजोरियां क्या हैं, क्योंकि कमजोरियां तो होंगी। अगर कोई चीज अच्छी है तो उसका नकारात्मक पक्ष भी होगा। तो अंक 6 अगर बहुत भाग्यवान भी है तो कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे अक्सर गलत आकर्षण में फंस जाते हैं, अक्सर प्रेम गलत व्यक्ति से कर बैठते हैं, गलत स्त्री से या गलत पुरुष से कर बैठते हैं और उस चक्कर में अपना समय और अपनी ऊर्जा दोनों खराब करते हैं। दिखावे के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं। बहुत बार पॉम्प एंड शो का ऐसा चस्का होता है, दिखाने का ऐसा चस्का होता है कि उस चक्कर में बेवजह अपना नुकसान कर लेते हैं। इनके चरित्र पर सवाल भी जल्दी खड़े होते हैं। अगर आप 6 अंक वाले हैं और आप अनुशासित नहीं रहते हैं, उत्श्रृंखल हैं, नियंत्रण में नहीं रहते हैं, तो आपके चरित्र पर प्रश्न भी पैदा होंगे। 6 अंक वाले जीवन को प्लान नहीं करते। आमतौर पर जीवन में सारी चीजें समय से इनको मिलती जाती हैं, तो इनको लगता है कि जीवन को प्लान करने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि ये जीवन को प्लान नहीं करते, इसलिए वृद्धावस्था में इनको अक्सर तकलीफ होती है, ऐसा देखा गया है। 6 अंक वालों को डायबिटीज की समस्या यानी मधुमेह की समस्या और आंखों की समस्या से सावधान रहना चाहिए। 6 अंक वालों की आईसाइट जल्दी खराब होती है, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम और इसके अलावा डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम इनको हो जाती है। अगर 6 अंक वाले अपने जीवन को डिसिप्लिन्ड रखें, जो कि सामान्यतः ये नहीं रखते हैं, तो किसी भी तरह की बड़ी बीमारी से और बड़ी समस्या से बचे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और राशियों पर आ जाते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। सेहत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी फिलहाल मत करिएगा। परिवार में बेवजह की अशांति आपके साथ हो सकती है। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, नया वाहन कोई खरीद सकते हैं इस समय। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। रिश्तों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशि के बारे में तो हम पंडित जी से जान ही रहे हैं और साथ ही साथ आज हम बात कर रहे हैं 6 अंक की, उसके बारे में भी जानकारी हम पंडित जी से यहाँ पर ले रहे हैं। इसके अलावा फिलहाल आगे बढ़े, वक्त हो जाता है अगले ईमेल का। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसका आया है, उनकी समस्या क्या है और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी अगला प्रश्न हमें अंकित जी ने लिखा है। अंकित जी हमें जयपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 अक्टूबर 1980, 1980। जन्म का समय है दोपहर में 1:30 और जन्म का स्थान है जोधपुर। मेल लिखते हैं जयपुर से। अंकित लिख रहे हैं कि खाने पीने की चीजों का व्यवसाय करते हैं।
लेकिन इस समय पिछले 8-10 महीने से काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो काम के सुधरने की, काम के बेहतर होने की क्या संभावना है, क्या उपाय मुझे करना चाहिए और खाने पीने का व्यवसाय मेरे लिए कितना अच्छा आने वाले समय में रह पाएगा। अंकित जी, आपको आने वाले समय में अपने व्यापार में सफलता मिलेगी और खाने पीने की चीज़ों का व्यापार आपके लिए बिल्कुल बेहतर है, उसे करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार करिए जनवरी तक। जनवरी 2023 के बाद आपका यही व्यापार और भी बेहतर चलेगा और ऐसा लगता है कि भविष्य में आप फूड चेन जैसा कोई बिजनेस करेंगे, कई जगहों पर खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करेंगे, ये संभावना आपके लिए बनती है। क्या उपाय किया जाए कि व्यापार में सफलता मिले, जीवन आपका बेहतर हो? एक गोमेद बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का गोमेद चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में। शनिवार की शाम को गोमेद बनवा के पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होगा। तो चलिए, सवाल हम आगे भी लेंगे। एक और सवाल आज आप लोगों का बचा हुआ है, यानी कि एक और ईमेल हम कुछ ही देर में लेंगे। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक सवाल नहीं भेजे हैं, पूछना चाहते हैं पंडित जी से कुछ, तो जल्दी से लिख भेजिए सवाल अपना। आगे बढ़ते हुए अंक 6 के बारे में बात कर लेते हैं। सफलता के लिए, अगर आप सफलता चाहते हैं अपने जीवन में, तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए? पंडित जी आपको बताएंगे। अगर आपका नंबर 6 है, 6 अंक वाले हैं आप, तो आप ये जान गए होंगे कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या हैं, कैसे उपाय करें जीवन में नियमित रूप से कि सफलता ज्यादा मिले या जीवन में असफलता का सामना न करना पड़े। सफलता के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, नियमित रूप से ध्यान या पूजा उपासना करिए। 6 अंक वालों की जो एनर्जी होती है वो दूसरे लोग बहुत जल्दी ले लेते हैं, इसलिए 6 अंक वालों को नजर बहुत जल्दी लगती है। इसलिए सुबह शाम 5-5 मिनट ही सही पूजा जरूर करिएगा। भगवान शिव की आप जितनी पूजा करें, भगवान शिव की आप जितनी उपासना करें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। विवाह और प्रेम के मामलों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपके निर्णय विवाह और प्रेम के मामलों में अक्सर आकर्षण की वजह से गलत होते हैं। आप भावनाओं के चक्कर में निर्णय लेते हैं और ये निर्णय आगे चल करके गलत सिद्ध होते हैं। इसलिए जब भी आप विवाह करें, बहुत सोच विचार के करें, या जब भी आपको किसी से प्रेम हो जाए, उसको रिश्ते में कन्वर्ट करना हो, तो थोड़ा सोचें विचारें। खान पान में सावधानी रखें। वैसे तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आमतौर पे 6 वालों को नहीं होती है, लेकिन फिर भी डायबिटीज के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका 6 अंक है, तो या तो हीरा आपको बहुत सूट करेगा और या हीरा आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगा। तो आप हीरा जब भी पहने, सोच समझकर अगर आप हीरा धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सलाह लेकर के एक पन्ना या पुखराज आपको पहनना चाहिए। पन्ना पहनने से आपकी बुद्धि रास्ते पे चलेगी, पुखराज पहनने से भी ऐसा ही होगा। तो दोनों में से कोई एक ही रत्न आपको सूट करेगा, या तो पन्ना सूट करेगा या तो पुखराज सूट करेगा। तो जो आपको सूट करे वो सलाह लेकर के आप पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 6 अंक वाले सफलता के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके करियर में सफलता यहाँ पर आए, तो आप भी इन उपायों को जरूर आजमाइएगा। आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों पर अब नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ
बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। हालांकि जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा जिससे आपको लाभ होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। करियर में लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें जानकारी दे दी है। आप लोगों ने जान लिया है कि भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। तो देखते हैं आखिरी ईमेल हमें किसका है और क्या उनकी समस्या है। पंडित जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें सीमा देवी ने लिखा है। सीमा देवी हमें मेल लिखती है आजमगढ़ से, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 16 मार्च 1994, 1994। जन्म का समय है शाम को 4:30 और पुत्र का जन्म स्थान है जौनपुर। ये पूछ रही हैं कि पुत्र के विवाह होने की संभावना क्या है, विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पुत्र अपनी स्वयं की इच्छा से विवाह करेंगे या परिवार वालों की इच्छा से विवाह करेंगे, ये भी जानना चाहती हैं। सीमा जी, आपको बता दूं कि आपके पुत्र के विवाह का समय साल 2023 में है। खास तौर से फरवरी से लेकर के दिसंबर का जो समय है साल 2023 का, उसमें आपके पुत्र का विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। उसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। विवाह स्वयं की इच्छा से करेंगे, जानी पहचानी लड़की के साथ, जिसमें परिवार वालों की सहमति होगी और आपके पुत्र के वैवाहिक जीवन में कोई खास दिक्कत फिलहाल नहीं दिखती है। अप्रैल 2023 तक आपके पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है। तो आप अपने पुत्र से कहें कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, आखिरी ईमेल भी यहाँ पर हमने ले लिया है, लेकिन ये आज के एपिसोड का आखिरी सवाल था। आप चाहे तो आपके सवाल भी हम अगले आने वाले एपिसोड्स में ले सकते हैं। सवाल आपको कैसे भेजने हैं इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जन्मदिन पर आ जाते हैं। देखते हैं 17 दिसंबर को जिन लोगों का भी जन्मदिन आता है उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा बीतेगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 17 दिसंबर को है, उन लोगों को हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव होगा। ये बदलाव आपके लिए लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा। धन की स्थितियों में आपके सुधार होता दिख रहा है। इस साल स्वास्थ्य के मामले में आप लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो अभी आपके विवाह के मामलों में विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का अगर जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो शुक्र के अंक 6 की पंडित जी यहाँ पर आज बात कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं और तमाम सवाल हमने पंडित जी से पूछे, उनके जवाब आपको दे दिए। लेकिन एक और सवाल पंडित जी यहाँ पर है कि जो 6 अंक वाले हैं उनको कौन से देवी देवता की पूजा अर्चना यहाँ पर करनी चाहिए? देखिए, 6 अंक वाला शुक्र का मामला है पूरी तरह से।
तो अगर 6 अंक वाले माता लक्ष्मी की पूजा करें या किसी भी देवी की, माता पार्वती की, माता दुर्गा की, माता काली की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। वैसे मैं यही कहूँगा कि 6 अंक वालों को पूजा करनी चाहिए मुख्य रूप से माता लक्ष्मी की। और हम कई बार आपके साथ चर्चा कर चुके हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं होती है, इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु यानी श्री हरि या भगवान गणेश की पूजा भी आप करिएगा। बेहतर होगा कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण की पूजा अगर आप एक साथ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और 6 अंक वालों को जीवन में जब भी कष्ट का अनुभव हो, आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दें, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और चलिए वक्त हो जाता है जिज्ञासा दूर करने का। और सवाल पंडित जी आज का ये है कि क्या शनि एक अशुभ ग्रह है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनि एक पाप ग्रह है, अशुभ ग्रह है, दुष्ट ग्रह है, कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता, इसीलिए लोग शनि के नाम से डरते भी बहुत हैं। देखिए, कोई भी ग्रह पूरी तरीके से दुष्ट, पापी और अशुभ नहीं होता। हर ग्रह के 2 पक्ष होते हैं, शुभ पक्ष और अशुभ पक्ष। शनि व्यक्ति को उसके पूर्व या वर्तमान कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अच्छे कर्म हैं तो अच्छे फल, अशुभ कर्म हैं तो अशुभ फल। और अगर शनि आपकी कुंडली में अशुभ परिणाम दे रहा है तो आप देखिए कहीं ना कहीं उसका फायदा भी आपको हो रहा होगा, क्योंकि किसी भी ग्रह से पूरी तरह से शुभ फल नहीं मिल सकते और किसी भी ग्रह से पूरी तरह से अशुभ फल नहीं मिल सकते। तो अगर शनि नकारात्मक रिजल्ट दे रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जरूर कर रहा होगा, अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो शनि एक अशुभ ग्रह नहीं है। हाँ, स्वभावतः पाप ग्रह है, स्वभावतः इसे शुभ ग्रह नहीं कहते, लेकिन शुभता ये भी जीवन में अच्छी तरीके से पैदा कर सकता है। और चलिए जिज्ञासा के बाद आ जाते हैं शुभ पहर पर। देखते हैं 17 दिसंबर यानी कि शनिवार की शुभ पहर क्या है पंडित जी। दिनांक 17 दिसंबर 2022 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आपके रोजगार और आपके करियर की समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 17 दिसंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए इसी के साथ वक्त हो जाता है गुड लक राशि का। जानते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के पहनावे के बारे में और उनके प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहे हैं। आज जिस राशि की हम बात करेंगे वो है वृश्चिक राशि। ये अपने प्रेजेंटेशन और पहनावे के मामले में शुरू में लापरवाह होते हैं। अमूमन उम्र के 35-40 साल तक काफी लापरवाह होते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन आयु के मध्य से 40 वर्ष के बाद ऐसा देखा गया है कि इनके प्रेजेंटेशन में सुधार होता है। वृश्चिक राशि वालों को हमेशा वस्त्रों के रंग पर और वाणी पर ध्यान देना चाहिए। इन 2 चीजों पर अगर ये ध्यान दें तो इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और चलिए इसी के साथ गुड लक राशि के बाद हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो जान लेते हैं जल्दी से कि आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इस महा उपाय को आजमा कर लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी के सिलसिले में या किसी अन्य कारण से या वाद विवाद या मनमुटाव की वजह से पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ता है। चाहते तो हैं साथ में रहना, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां ऐसी नहीं होती, इस वजह से पति पत्नी दूर दूर रहते हैं। क्या उपाय किया जाए? ये जो उपाय हम बता रहे हैं, ये उपाय पति और पत्नी दोनों अपनी अपनी जगह पे करते रहेंगे। पति पत्नी दोनों को शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए और शुक्रवार के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की
सफेद फूलों से पूजा करनी चाहिए। पतिदेव जहां रह रहे हैं वहां पे करें, पत्नी जहां रह रही है वहां पे करें। अगर ये उपाय आप 6 महीने तक ठीक से कर लें तो पति पत्नी के बीच की दूरियां दूर हो जाएंगी, पति पत्नी साथ में रहना शुरू कर पाएंगे। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ शुक्र के अंक 6 के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।